एक्सप्रेशन टाइल में सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलना होता है A1 में। सो जिश फॉर स्टेलन, आपको बोला जाएगा स्टेलन जी जिश फॉर, बिटे स्टेलन जी जिश फॉर, इधर फॉर स्टेलुंग बिटे। सो मतलब बंदा आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, नाम है अल्टर, लैंड, वोनॉट, स्प्राखन und Beruf und Hobby। एक के बाद एक आपको बोलना होता है। ये पेपर आपके सामने ही होता है, ये आपके हाथ में पेपर होता है। और बिटे स्टेलन जी जिश फॉर। सो राधिका, बिटे स्टेलन जी जिश फॉर। Ich heiße Radhika Mathur. Ich bin 32 Jahre alt. Jahre alt. Ich komme aus Indien. Indien. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Jaipur. Ich spreche Englisch, Deutsch und Hindi. Ich arbeite im Bank. Meine Hobbys ist Schwimmen, Kochen und Singen. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Jaipur. Ich spreche Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Beruf, ich arbeite bei Deutsche Bank. Meine Hobbys sind Musik hören und Yoga machen. So, introduction. सर कुछ मार्क्स इसके भी रहते हैं ना? किसके? एक्सप्रेशन वाले पार्ट के मार्क्स अलग रहते हैं। सभी के अलग है। जैसे 100 मार्क्स का है तो 25 मार्क्स तो एक्सप्रेशन के ही मिलेंगे। अच्छा। यस। सो ich heiße and your name? Ich heiße Radhika. Ich bin 20 Jahre alt. So here your age. Ich komme aus Indian. Indian ही बोलना, Indian. Ich wohne in Jaipur. Ich wohne in Ajmer. Your place where you are living now. Wohnort, living place. Ich spreche Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Hindi und English. Und लगा सकते हो। Ich arbeite bei Deutsche Bank. Meine Hobbys sind Musik hören, Yoga machen, जो भी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया स्पोकन का। इसके बाद में सेकेंड पार्ट के तौर पे आपको ये दिया जाएगा, इसमें Informationen bitten und Informationen geben। किसी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक बंदा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा उसको जवाब दे सकता है। सो जो क्वेश्चन पूछेगा उस पर रिएक्ट करोगे आप। सो हर बार एक टॉपिक देते हैं। जैसे ये तो वर्ड्स हो गए, लेकिन ये वर्ड्स तो हैं, उस वर्ड्स के, इन वर्ड्स के पीछे थीमा आता है। थीमा का मतलब है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है थीमा वोकनेंड है, वीकेंड से रिलेट करना है जो भी आप बात बोलते हो। जोनटाग, फ्रूस्टुक, स्पोर्ट, फैमिलियर, आउसफ्लूग मतलब पिकनिक, ब्यूशर। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जो भी क्वेश्चन आ रहा है सामने वाले से पूछो। पिकनिक पे जाते हो क्या? बुक्स पढ़ते हो क्या वीकेंड में? कैसे बोलोगे वीकेंड में बुक्स पढ़ते हो क्या? फैमिली के साथ टाइम बिताते हो क्या? क्या स्पोर्ट एक्टिविटी करते हो? कुछ भी एक तो आपको पूछना ही है, मैक्सिमम 2। सर फेवरेट को क्या बोलते? लिबलिंग्स। 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 अब इसके आगे वो वर्ड बोलना है,
जैसे लिबलिंग्स, ओब्स्ट, लिबलिंग्स बुक, Was ist लिबलिंग्स स्पोर्ट। deine Lieblings? क्या क्या बोलना चाहते हो? क्या तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट क्या है? Yes, sir. तो स्पोर्ट लगा दो आगे। Was ist dein Was- Lieblingssport? Was ist deine Lieblingssport? Was ist dein Lieblingssport? तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट क्या है? तो आप बोलोगे mein Lieblingssport ist Fußball, mein Lieblingssport ist Yoga, mein Lieblingssport ist Cricket। जी क्यों न जागन। सो कोई आपसे पूछेगा टॉपिक से रिलेटेड, राइट? अब यहां पे तो टॉपिक है वोकनेंड है, वीकेंड में। पहले तो आप ये पूछो कि ट्राइबन जी स्पोर्ट am वोकनेंड है। स्पोर्ट ट्राइबन फिक्स है, Welche Sportarten trittst du ट्राइब्स टू am वोकनेंड है। an? ओके, मतलब इससे कैसे न कैसे अगर वो रिलेट हो जाता है तो हम वो बेस्ट है। वो वर्ड जरूरी नहीं है लेना हो, लेकिन रिलेट हो जाए तो उसको लगेगा कि ये सही समझ गया। कोई बोले कि क्या बुक्स पढ़ते हो वीकेंड में, क्या होगा? क्या बुक्स पढ़ते हो वीकेंड में? लीजन जी ब्यूशर, These two. लीश टू, यस, डू से ही बनाओ, टू से ही बनाना चाहिए। लीश टू ब्यूशर am Wochenende, hast du Zeit für Bücher am Wochenende? Liest du gerne Bücher? क्या बुक्स पढ़ना तुमको पसंद है? Ja. या ich lese gerne Bücher। पसंद तो gerne लगाओगे तो दिखेगा। कोई बोल दे कि ich lese Bücher, ich habe ja Prüfung, तो इसका मतलब है एग्जाम से डरता पड़ रहा है ना। सो ich lese gerne Bücher। सो ऐसे कोई ना कोई टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछना है। दूसरा क्वेश्चन टीचर भी पूछ सकता है, नहीं पूछ रहे तो एक और आप बोल दो। जनरली कोई दो टॉपिक रहते हैं वहां पे, आपको कोई भी देंगे और उससे पूछना है। एक आपके पास रहेगा, जैसे दो दो लोगों की जोड़ी बना देते हैं वहां पे। जैसे मान लो हो सकता है वहां पे अंकित और राधिका दोनों एग्जाम में हैं, एग्जाम हॉल में हैं, सपोज टीचर के सामने दो टीचर रहते हैं जनरली। सो ये वाला राधिका को मिला है तो ये वाला अंकित को मिला है। अब अंकित एक पूछेगा, बार मैं क्वेश्चन पूछूंगी, एक बार वो क्वेश्चन पूछेगा। Yes. आंसर मतलब आंसर तो करना ही है। आंसर तो करना ही है। एक जना पूछेगा तो दूसरे को आंसर तो करना ही है, और वो पूछेगा तो इसको आंसर करना ही है। अब क्वेश्चन कितने पूछेंगे? एक तो मस्ट है पूछना, ओके, दो पूछ सकते हो आप। हो सकता है टीचर को मन में आए तो वो भी पूछ सकता भी। सो मेंटली रेडी रहना है। जैसे तेमा शूल है, शूल है, स्कूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है। स्प्राखन, लेरर, फ्रेंडे, कंप्यूटर, हाउस ऑफ गार्बन, एसन, पूछो कुछ भी। Welche Sprechen sprichst du? welche Sprachen sprichst du, या फिर welche Sprache sprichst du in der Schule, in the school, normalerweise, normally. Ich, Ankit, Ich spreche Hindi und Englisch. ich spreche Hindi und Englisch. Ja, so ist es. Ich spreche Hindi und English. Okay, anybody else? कोई भी एक क्वेश्चन और बनाओ। हाउस ऑफ गार्बन और कंप्यूटर, एसन, whatever. Was essen du? Was isst du in der Schule? Was isst du in der Schule? Ich trage Henkelmann.
हिंकलमान का मतलब होता है टिफिन, टिफिन लेके जाता हूँ। ओके, आगे हिंकलमान। या फिर इस ऐसे normalerweise Obst und Gemüse, फ्रूट एंड सब्जियां। इस ऐसे राइस und Curry, इस ऐसे ब्रोड und Marmelade। तो जो भी आपको खाने पीने की चीजें याद आए आप तो बोल सकते हो कि वो खाता हूं मैं तो। Hast du Computer in der Schule? Okay, lernst du Computer oder hast du Computer in der Schule? Ja. Ja, wir haben Computerlabor. Labor, we have computer lab. Like this. So this was second part. Now this is third and last part. आप लोगों को ऐसे कुछ फोटो मिलती है, ठीक है? जैसे इसमें भी दो इसलिए दे रखे हैं, हो सकता है आपको ये मिला और उसको ये मिला, ठीक है? So करना क्या होता है इसमें देखो, bitte formulieren und darauf reagieren. Formulieren, bitte formulieren. bitte का मतलब है कुछ रिक्वेस्ट करनी है सामने वाले से। क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं? कंप्यूटर है सपोज, तो मे आई यूज योर कंप्यूटर? वुड यू लाइक टू ड्रिंक बियर? Kannst du bitte mir Kuli geben? Could you please give me pen? Ja, gerne. Hier, bitte. Bitte schon. Ja, warum nicht? कंप्यूटर है सपोज, आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है, क्या रिक्वेस्ट करोगे कंप्यूटर से रिलेटेड? Kann ich Computer arbeiten? Kann ich am Computer arbeiten? am कंप्यूटर आता है। Kann ich am Computer arbeiten? Can वो मतलब मोटार वर्ब लेकर। Yes, kann ich. Kann ich am Computer arbeiten? इसका मतलब है मैं work on this computer? Ja, gerne. Warum nicht? Kann ich kochen? Ja, ich würde kochen. Willst du Tee trinken? Suppe. Ich trinke gerne Suppe. Würden Sie auch Suppe trinken? Trinkst du auch gerne Suppe? Möchtest du eine Suppe trinken? Ja, gerne. Vielen lieben Dank. Okay? Ich brauche ein Glas Wasser. Oh, aber das ist Bier. कैसे कोई ये भी कह सकता है, ja, ich finde diese Blumen super. Blumenstrauß. Sehr schön. Würdest du also Blumenstrauß nehmen? Ja, kann ich den Blumenstrauß nehmen? Ich finde diese Blume sehr schön. Diese Blumen finde ich. Es ist Ja. Is it beautiful? Es ist wunderschön. Ja, findest du das auch schon? Do you also find it beautiful? Ja. Ja, ich finde auch das schon. Ja. तब तो छोटा से छोटा सेंटेंस ही बनाने की कोशिश करेंगे इसका। बस जिसमें कॉन्फिडेंस आए आपको, सिंपल सा। एप्पल है, एप्पल खाओगे? कैसे पूछोगे? बिटर फॉर्मुलियरन का मतलब है अगले से रिक्वेस्ट करनी है और उसका वो क्या जवाब देता है, रियागियरन। Willst du Äpfel essen? Isst du gerne Äpfel? Möchtest du Apfel essen? Ja, ich esse sehr gerne. Danke. May I get one glass water please? कैसे बोलेंगे? May I get one glass of water please? Kann ich?
Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Möchten Sie Wasser trinken? Kann ich bitte Wasser? Kann ich bitte Wasser haben? Kann ich bitte Wasser trinken? या तो ऐसे पूछ लिया आपने, या अगले को बोलो कि would you like to drink water? Möchten Sie Wasser trinken? Möchtest du Wasser trinken? Ja, danke, gerne. वन लाइनर चलता है A1 में, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, रिएक्शन लेना होता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना. जनरली एक बिट है, एक रिक्वेस्ट करते हैं. तो ये हुआ आपका स्पोकन का. तीन ही चीजें इसमें, पहले एक सिंपल इंट्रोडक्शन, और दूसरे में क्वेश्चन पूछना, तीसरे में बिट है, रिक्वेस्ट करना, और उसका रिएक्शन.